जी, मेरा नाम बख्शी राम है। तो ये सर्विस स्टेशन मेरा है, बंद है बिल्कुल। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से तो हमारी तो बहुत बुरी कंडीशन चल रही है इस वक्त। देखो जी, बैंक की किस्तें देनी है, वो कहाँ से देंगे इस लॉकडाउन की वजह से। तो आप देख ही रहे हो, पहले देखो पूरा मार्केट बंद है। आज से हमें महीना हो गया है, ना कोई काम है ना काज है। अभी जो भी था हमारे पास तो वो तो ख़त्म हो चुका है, ना खाने के हैं ना पीने के हैं। क्या करेंगे जनाब, हम बैठे हुए हैं। अब हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील की है कि वो थोड़ा सा हमें डील दें, और 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर वो इधर हमारी पुलिस भी लगी रहती है तो उनको भी बोले कि ये आधा घंटा 1 घंटे के लिए हमें दुकान खुलवाने की कोशिश करें। और एक बंदा मैं अंदर लगाऊंगा, जिसकी गाड़ी होगी, गाड़ी खुद काम करूंगा और उसको बंदे को मैं बाहर लगा दूंगा। तो अगर मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात पहुंचेगी तो आपकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी और उनकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी जो आप हमें यहाँ पे ऑपरेट करने आए हो। आपको हम ये मज़ीद थोड़ा कह सकते हैं कि देखो जी, बैंक हमें तो अपना लोन वगैरह जो दिया है उन्होंने, तो वो हमें माफ़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा अगर वो माफ़ करवाएं तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो इतने कर नहीं सकती है। तो खैर अगर करवा देगी तो थोड़ा माफ़ हो जाएगा, तो उनका भी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके आगे क्या बोल सकते हैं आपको, ये अगर हमारी ये बात अगर आगे तक पहुँचाओगे, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगा जनाब। नुकसान क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इसी पे हमें डिपेंड है। ये भी बंद तो क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, तो करेंगे इसी दुकान पे सारा कुछ। तो ये भी बंद तो क्या करेंगे, क्या खोलनी है, खोलने नहीं देते हैं दुकानें। तो क्या चाहते हैं, अगर खोलते दुकानें कहीं बच्चों को भी पालेंगे, हम क्या करेंगे। ऐसे पालने वाला होता तो ऐसे बोलते हम ही खोलते, चलो लॉकडाउन खोल देते तो हम भी कुछ करते दुकानों का, बच्चों को पालते, कैसे पालेंगे। मेरा नाम उमर फ़ारूक है, मैं घाट से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले मार्च में एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था। लॉकडाउन की वजह से हमें मार्च में ही निकाल दिया गया है। हम तकरीबन कोई 16-17 वहाँ पे बंदे थे जो काम करते थे, जो ही लॉकडाउन लगा और हमें वहाँ से निकाला गया। तब से लेकर आज तक हम बेरोज़गारी में हैं। हमारे लिए कोई सरकार कोई अच्छा सा एक्शन नहीं ले रही है। मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि किस हिसाब से लॉकडाउन को रखना चाहिए, किस हिसाब से पुलिस को तैनात करना चाहिए, और ताकि जो लेबर तबका है, मज़दूर तबका है, वो भी बेरोज़गार ना रहे। इन्होंने पूरा ही बंद करके रखा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। ख़ास करके जो मज़दूर दर तबका है, दुकानदार है, ड्राइवर है, गाड़ी वाले हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये जो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, या 1 साल से यहाँ तकरीबन लॉकडाउन ही चल रहा है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये महामारी है और ये ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी से लोगों को, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से लोगों को बचना है, क्योंकि ये बीमारी एक भयानक बीमारी है। वैक्सीन वगैरह भी निकल आई है, इसकी दवाई भी निकली है, वैक्सीन लोग लगा रहे हैं और लगानी चाहिए। ये किसी भी किस्म का कोई बहाना या अफवाहों पे लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन जिसने लगाई कम से कम उसके नज़दीक मौत नहीं आई। मैं इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस महामारी से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस गरीब जनता का, इस गरीब आवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। जो तबका मज़दूर पेशा है, जो तबका ड्राइवर पेशा है, या जो भी शॉपकीपर्स हैं, कि महामारी के साथ साथ जो फाका कशी से लोग मरेंगे या मर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा ध्यान रखना चाहिए, हर तबके का ध्यान रखना है, हर तबके को मद्देनज़र रखना है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुझे लगता है कि वो पूरा ध्यान शायद उनका
इस तबके की तरफ नहीं जा रहा है जो तबका फाका कशी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो है लॉकडाउन की वजह से अगर वो घर में बैठा रहे, उसका परिवार, उसके बाल बच्चे, उसके माँ बाप जो वो सुबह उठ के मज़दूरी करने के लिए जाता था और शाम को 300-400 रुपया वो लाता था और उससे अपना परिवार का पेट पालता था, वो तबका बहुत लाचार और मजबूर हुआ है। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन भी ज़रूरी है क्योंकि मौत से भी बचना है, लेकिन ऐसा न हो कि महामारी से बच जाएं लेकिन फाका कशी से नहीं लोग बचेंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि कम से कम एक टाइमिंग की जाए, दुकानदारों को, शॉपकीपर को एक टाइमिंग दी जाए कि फलानी टाइम से फलानी टाइम तक दुकान खोलें और मज़दूर तबका को अपनी दिहाड़ी लगाने का पूरा हक मिलना चाहिए। कि आप लॉकडाउन क्यों करते हो, ये भी ज़रूरी है, लॉकडाउन भी रखना है, लेकिन एक ऐसा लॉकडाउन कीजिए जिससे लोग परेशान न हो, लोग फाका कशी का शिकार न हो। जो हमारी कंस्ट्रक्शन मुझे तो लगता है थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई काम लगा है वहाँ पे उस मज़दूर को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सड़क में मज़दूरी करने से उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका पेट उससे पलेगा, उसके बच्चे, उसका परिवार पलेगा। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो होनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना है, उसको नहीं रोकना है। साथ साथ में एक बात और भी एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जो हमारी नेशनल हाईवे खलैनी से किश्तवाड़ अभी तो शायद 15-16 किलोमीटर में ही काम लगा है, खलैनी टू प्रेम नगर, लेकिन वहाँ जो हाल हमने देखा, जो दरियाए चिनाब बह रहा है, आज से कुछ साल पहले बगलियार प्रोजेक्ट वाले आए, उन्होंने दरिया में कोई भी चीज़, कोई भी मलबा पत्थर डालने से मना, सबको मना किया। इस एरिया के लोगों को, हालांकि उनका दरिया है, ये किसी का नहीं है, ये हमारा दरिया है, हमारे एरिया से बह के जा रहा है, आगे कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन जो नेशनल हाईवे, जो कंपनियां बाहर से आई हैं, उन कंपनियों को उन्होंने 90% मलबा जो है, जो रोड में उन्होंने कटिंग की नेशनल हाईवे में, वो सारा चिनाब में डाल दिया। अगर दिन को रोकते हैं हम तो वो रात को काम करते हैं, रात को डालते हैं, जिसका उनको पहले ही उनके टेंडर में ये दिया गया था कि ये मलबा आपने शिफ्ट करना है, डंपिंग यार्ड दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ भी डंपिंग यार्ड बनाए गए थे, जो सरकार ने बनाए थे, वहाँ एक गाड़ी भी मलबा नहीं पहुँचा है अभी, क्योंकि ये सारा दरियाए चिनाब में गया, जिसकी वजह से हमारे एरिया के लोग परेशान हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में ये चिनाब दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है और हमारी ज़मीनों का, हमारी बस्तियों का नुकसान ज़रूर होगा उससे। मैं फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करूंगा कि वो इस लॉकडाउन को, जो लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा कुछ न कुछ छूट दें, जिससे लोगों की परेशानी भी हल हो और उस तबके की परेशानी भी हल हो जो तबका फाका कशी का शिकार हो रहा है। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वो SOPs का खास ख्याल रखें
क्योंकि ये महामारी जो है ये बहुत बुरी है, भयानक है। इससे बचना हमारा हम सब का, बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों, बूढ़ों का, मेरे भाइयों बहनों का, दोस्तों का पूरा ये ध्यान रखना चाहिए उनको कि SOPs का खास ख्याल रखें।